Assalamu alaikum. My name is Dr. Akil Ahmad Khan and I am serving as an assistant professor in the Department of Applied Psychology. Today I will talk about the psychotic disorder named as schizophrenia. जैसा कि आपको मालूम है कि सोसाइटी के अंदर डे बाय डे जो है वो साइकोलॉजिकल अपसेट्स एंड एनोमलीज जो हैं वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही हैं। उनमें कॉज जो उसका है वो मेन कॉज जो है वो साइको सोशल स्ट्रेसर्स हैं और यही साइको सोशल स्ट्रेसर जो है वो ग्रो करते करते एक सवेयर किस्म का मेंटल डिसऑर्डर जो है वो बन जाता है, जिसको आप सुनते हैं कि आम ज़बान में स्प्लिट माइंड डिसऑर्डर भी जो है वो कहा जाता है। तो प्रॉपर टर्म उसके लिए जो यूज़ होती है वो स्किज़ोफ्रेनिया की जो है वो यूज़ होती है। तो आज हम उस पर बात करेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, इसकी ओरिजिन क्या है, इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं, इसके फेजेस क्या हैं, इसकी टाइप्स क्या होती हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो मैं यहाँ बात करना चाहूँगा आज स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में, उसकी ट्रीटमेंट क्या होती हैं, अर्ली साइंस जो है वो क्या होते हैं इनिशियल स्टेज पे, जिनको सेल्फ हेल्प लेके इंडिविजुअल जो है या साइकोलॉजिस्ट से जो है कंसल्ट करके जो है वो हेल्प ले सकते हैं। आप जो है उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको मज़ीद सवेयर होने से, मज़ीद ग्रो करने से जो है वो बचा जा सकता है उससे। तो ये स्किज़ोफ्रेनिया जो है एक ऐसी बीमारी नहीं है जिसको मैं 2 मिनट में या आधे मिनट में या एक डेफिनेशन में जो है डिफ़ाइन करूं। स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, क्रॉनिक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसको साइकोसिस का नाम जो है वो कहा जाता है। देखिए कई किस्म की जो है वो मेंटल अपसेट्स या साइकोपैथोलॉजीज़ जो हैं वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो देखने में आते हैं। तो उनको 2 बेसिक कैटेगरीज़ में जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है। एक को कहते हैं साइकोसिस, दूसरे को कहते हैं न्यूरोसिस। न्यूरोसिस जो होता है वो आम मामूली किस्म का जो है वो डिसऑर्डर होता है, आर्ज़ा होता है, जिसमें थोड़ी सी फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब होती है। मगर ये है कि इंडिविजुअल जो है वो अपने डेली रूटीन के जो है वो जो फंक्शंस जो हैं वो एक्टिविटीज़ जो है वो कर लेता है पर उसमें जो है वो सफ़र ज़रूर होता है, उसकी वर्क परफॉर्मेंस सफ़र होती है, मगर यह है कि वो किसी ना किसी हद तक वो जो चला रहा होता है। मगर जो दूसरी कैटेगरी है जिसको हम साइकोटिक या साइकोसिस का नाम जो है वो कहते हैं, इसमें जो है इंडिविजुअल जो है वो लैक ऑफ कांटेक्ट विद रियलिटी की तरफ जो है जा रहा होता है। वो फंक्शनिंग जो है वो फुल्ली तौर पे उसकी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो इनेबल होता है, ही कांट कंटिन्यू हिज फंक्शनिंग फर्दर मोर, वो अपनी फंक्शनिंग को जो है वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो आज हम स्किज़ोफ्रेनिया पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि इसकी टर्म सबसे पहले किसने यूज़ की। पॉल ई ब्यूलर ने 1911 के अंदर सबसे पहले इसको जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। इसको स्प्लिट माइंड जो है वो डिसऑर्डर जो है वो कहा जाता है। 90th सेंचुरी के अंदर इसकी जो है वो बेसिक फाइंडिंग्स जो है वो सामने आई और क्रैपलिन ने 1896 में थोड़ा सा इसके बारे में जो है वो डिफ़ाइन किया था कि स्प्लिट माइंड डिसऑर्डर है, ब्रेन डिसऑर्डर है, जिसमें जो है वो इंसान का माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर हम इसकी प्रेवलेंस के बारे में देखें थोड़ा सा कि इसकी प्रेवलेंस रेट जो है वो क्या है, तो इंडोनेशिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो तकरीबन 8,29,735 इंडिविजुअल जो है वो इस बीमारी का शिकार है। इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा पीक पे जो है वो जा रही है। और पाकिस्तानी रेफरेंस से अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान में इसका प्रेवलेंस रेट जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया का क्या है, इस बीमारी का, तो इसकी एग्जैक्ट फिगर तो नहीं मिलती, मगर रिसर्चेस के अंदर जो है वो इस चीज़ को कोट किया गया है कि 1.5 इंडिविजुअल जो है 1.5% जो है वो इंडिविजुअल जो हैं वो इस बीमारी में जो है मुब्तला होते हैं, पाकिस्तान के फिगर्स के अकॉर्डिंग, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग। और ये बीमारी जो है बेसिकली जो है वो एक दिन में नहीं हो जाती, 2 दिन में नहीं हो जाती, 3 दिन में नहीं हो जाती, इससे पहले जो है वो अर्ली साइंस जो है वो आने लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल किसी को अगर डिप्रेशन हो जाता है तो डिप्रेशन काज बनता है स्किज़ोफ्रेनिया का,
एंजाइटी हो जाती है, एंजाइटी काज बनती है डिप्रेशन का, डिप्रेशन काज बनता है स्किज़ोफ्रेनिया का। और फिर फर्दर जो है वो जितना टाइम जो है वो गुजरता जाता है, अगर इंडिविजुअल जो है वो ट्रीटमेंट ना ले तो ये स्किज़ोफ्रेनिया जो है सवेयर होता जाता है और क्रॉनिक फेज़ में जो चला जाता है। और इसका जो एंड फेज़ जो होता है उसको हम रेजिडुअल फेज़ जो है वो कहते हैं। फेजेस होते हैं डिफरेंट, एक्टिव फेज़ भी होता है, रेजिडुअल फेज़ भी होता है, प्रोड्रोमल फेज़ भी होता है, डिफरेंट फेजेस होते हैं। ये अचानक से जो है पीक पे नहीं चला जाता। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है उसकी सिम्टम्स में सिवियरिटी जो है वो आने लग जाती है। तो इसकी मुआशरे के अंदर अगर हम देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को अगर स्किज़ोफ्रेनिया होता है तो उसको किस वे में देखा जाता है। उसको फॉर एग्ज़ाम्पल वो इंसैनिटी का नाम लेकर ये पागल हो गया जी, इसका ये जो पागल हो गया इसको पागल खाने भेज दिया जाए, ये टर्म्स जो है वो जो क्रेज़ी हो गया है जी, ये क्रेज़ी हो गया है, इसका माइंड जो है वो स्प्लिट हो गया है, इसको डिल्यूजन होने लग जाए, इस पर जिन्नों भूतों का साया जो है वो होने लग जाए, क्रैकअप होने लग गया। तो ये टर्म्स जो है वो यूज़ होती हैं। पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो एक्चुअली वो उसका माइंड जो है वो अपसेट हो जाता है, सीवियर अपसेट हो जाता है उस स्ट्रेसर्स की वजह से जो वो फेस जो है वो कर रहा होता है। और इसके वार्निंग साइंस अगर हम देखें स्किज़ोफ्रेनिया के वार्निंग साइंस जो है वो क्या होते हैं, तो सबसे पहला वार्निंग साइंस जो आता है डिप्रेशन का फेज़ आता है। डिप्रेशन का फेज़ जो होता है वो सोशल विदड्रॉल जब पैदा कर रहा होता है, ज़्यादातर सोसाइटी से जो है वो कट ऑफ हो जाता है इंडिविजुअल, सोशल विदड्रॉल हो जाता है, आइसोलेशन में जब चला जाता है। तो ये आइसोलेशन में जाना जो है ये एक्चुअली जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ एक स्टेप होता है। और फिर जब वो आइसोलेशन में चला जाता है तो उसके बाद जो है वो उसके अंदर हॉस्टिलिटी जो है वो पैदा होने लग जाती है, उसको गुस्सा आने लग जाता है, वो छोटी छोटी बातों पे जो है वो गुस्सा करने लग जाता है। और फिर उसकी हाइजीन जो है वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। और फिर उसकी जो सिम्टम आखिर में आते हैं लैक ऑफ इनेबिलिटी टू इन्जॉय, वो इन्जॉय नहीं कर सकता, सोशल सेटिंग के अंदर जो है वो नहीं जाता। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा कि अगर हम साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का जो पेशेंट जाता है उनके पास सबसे पहले इस चीज़ को वो पूछते हैं कि इस पेशेंट को जो है वो गुस्सा तो नहीं आता, यानी हॉस्टिलिटी की सिम्टम तो नहीं पाई जा रही। अगर गुस्सा आ रहा होता है तो वो इसको ख़ास तौर पे लाजमी जो है वो साइकोटिक्स की तरफ जो है एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स की तरफ लगा देते हैं ताकि जो है वो डिप्रेशन स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ जो है वो ना जा सके। स्किज़ोफ्रेनिया की जो ये डिसऑर्डर है मुआशरे में इसको बिल्कुल ही जो है अवेयरनेस मेरा ख़्याल है जो मैंने देखा है इतनी ज़्यादा नहीं है। उनको बस जिन्नों भूतों का साया समझ के उसको जो है वो सोसाइटी से जो है वो दूर कर दिया जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस चीज़ की तरफ आएँ कि ये जिन्नों भूतों का साया है, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं। उस वक्त जो है इतनी जो है वो इंक्वायरीज़ जो है वो नहीं हुई थी, साइंस जो है वो डेवलप नहीं हुई थी, इतनी जो है वो थ्योरीज़ नहीं आई हुई थी। अब जो है ये मैं आपको फिगर्स बताता जाऊँ, ये सबसे ऐसे समझ लें कि 95% जो है वो सोशल स्ट्रेसर्स की वजह से होता है। एक दो केसेस ऐसे होते हैं जिनमें ये जो है वो हेलुसिनेशंस या डिल्यूजन्स की जो सिम्टम्स आ रही होती हैं और वो जो है वो एक्सटर्नल फोर्स जो होती है जिसको डेविल फोर्सेस या ये आप जिन्नों भूतों का साया कहते हैं, उनमें 1-2% जो है वो केसेस रेयर जो है वो आ जाते हैं। मगर अब जो है करंट फिगर जो है 95-96% जो है वो सोशल स्ट्रेसर्स की वजह से जो है ये शिज़ोफ्रेनिया जो है वो हो रहा होता है। तो शिज़ोफ्रेनिया एक मेंटल डिसऑर्डर है। अब मैं बात करूंगा कि इसकी प्रिवेंशन जो है वो कैसे की जा सकती है, इससे जो है हम इसको कैसे जो है इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं, इससे कैसे जो है वो हम गेट राइट जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात ये होगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी को अर्ली सिम्टम्स आ रही हैं तो वो ड्रग्स की तरफ जो है वो ना जाए, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की तरफ जो है वो ना जाए। सबसे पहले वो अपना जो है वो इन्वायरमेंट चेंज करे, अपना लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करे। उस लाइफस्टाइल के अंदर सबसे पहली बात ये आती है कि उसको सोशल सपोर्ट चाहिए होती है। वो नेचर की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होने लगे, वॉक करें सुबह जाके। और उसके बाद ऐसे इन्वायरमेंट से बचें जहाँ पर जो है वो एब्यूसिव टॉक हो रही हो या आपके माइंड से वो इन्वायरमेंट जो है वो मैच ना कर पा रहा हो या आपको अच्छा ना लग रहा हो इन्वायरमेंट।
दूसरी बात ये कि आप स्ट्रेस को मैनेज करें। सबसे पहला काज जो है वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस इज़ अ साइलेंट किलर ऑफ माइंड, स्ट्रेस इज़ अ सोर्स ऑफ स्प्लिट ब्रेन। स्ट्रेस जो है ये बेसिक चीज़ है जो कि इसको कंट्रोल करना चाहिए आगे एंजाइटी, डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया की तरफ जाने से बचने के लिए इसको सबसे पहले जो है वो कंट्रोल किया जाए। स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट जो है वो आपको जो है वो उसमें रहना चाहिए। और फिर आप जो है वो सोशल सपोर्ट की तरफ जाएं और फिर आप जो है वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, डाइट की तरफ जाएं आप अपनी। विटामिन बी की जो डाइट्स हैं, विटामिन B6 हो गया, B12 हो गया और B8 हो गया, इन ये जो जिन जिन वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में जो है उनको आप इनटेक ज़्यादा जो है वो लेना जो है वो शुरू कर दें। ख़ास तौर पे मैं यहाँ पर मैसेज एक देना चाहूँगा। पहले तो ये डिसऑर्डर जो है वो अडल्ट्स में ज़्यादातर जो है इसकी सिम्टम्स जो पाई जाती थी, मगर अब जो है वो रिसेंट फाइंडिंग्स जो आ रही हैं और बच्चों में भी हो रही है। तो मैं यहाँ पर एडवाइस करूँगा कि बच्चों को पर्टिकुलरली जो है वो आप बच्चों को जो है वो पर्टिकुलरली इस तरह की जो है वो ड्रग्स या एंटीसाइकोटिक्स ना दें, क्योंकि उनका ब्रेन जो है वो डेवलप कर रहा होता है तो वो इफ़ेक्ट होता है। तो CBT बेस्ट ट्रीटमेंट है। इसको अर्ली अगर साइंस एंड सिम्टम्स जो है इसकी जो आ जाती हैं तो CBT के ज़रिए इसको जो है वो मैनेज किया जा सकता है। डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरापिस्ट जो है वो अप्लाई करते हैं, जिससे जो है वो नेगेटिव थॉट्स जो है वो कंट्रोल हो जाते हैं। उनकी जो नेगेटिविटी आ रही होती है, जो कि उनको सस्पिशियसनेस जो आ रही होती है, छोटी छोटी बातों पे वो शक कर रहे होते हैं, इसको जो है वो मैनेज किया जाता है। तो आज की मेरी ये वीडियो पर्टिकुलरली स्किज़ोफ्रेनिया की अवेयरनेस, उसकी सिम्टम्स की अवेयरनेस, वो क्या होता है उसके बारे में थी। थैंक यू वेरी मच।